हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का कुछ ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है। बताइएगा दोस्तों आप सब कि किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश को। किस देश को दोस्तों? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा कि कांगो नदी जो है किस रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवत रेखा को। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी इसका हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा रहा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा देश है दोस्तों जो कि सबसे आगे है जूट के लिए। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि माओरी जनजाति कहाँ के मूल निवासी है। तो माओरी जनजाति कहाँ के मूल निवासी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड देश का। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी पर। तो कहाँ है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर ये विक्टोरिया प्रपात जो है स्थित है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि काला पर्वत कहाँ पर स्थित है। काला पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? तो ये होगा भूटान देश में। कहाँ? भूटान देश में दोस्तों ये काला पर्वत जो है स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे देश को। नॉर्वे देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, यानी कि किस देश को जाना जाता है, किस महाद्वीप को? तो चलिए, इसका आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पूछा गया दोस्तों आपसे कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। मैक्सिको देश दोस्तों जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था। तो विश्व के मानचित्र को सबसे पहले दोस्तों किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी एनिक्स मेंडर ने। किसने? एनिक्स मेंडर ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाता है। तो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेयरी। प्रेयरी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो एशिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोबी। गोबी मरुस्थल जो कि एशिया देश का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। बताइए दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी ऐसा है जो 2 बार काटता है दोस्तों? तो वो होगा लिम्पोपो नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस शहर जो है दोस्तों वो किस नदी के तट पर है? तो ये होगा सीन नदी के तट पर। यानी कि आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है
कि वरुण योजना का संबंध किससे है? तो वरुण योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम वर्षा से। किससे दोस्तों? तो कृत्रिम वर्षा से संबंधित है कि कौन? तो वरुण योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है दोस्तों? किसान का मित्र के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो केंचुआ। केंचुआ के कहते हैं दोस्तों किसान के मित्र। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, इसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है कपास, जूट, सिल्क या नायलॉन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहते हैं, या तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाते हैं सेविकल्चर। यानी कि इसका आंसर ए सही होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग याद रखिएगा कि दूध की जो शुद्धता है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये होगा लखनऊ शहर में। यानी कि इसका डी आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि भारत में जो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है दोस्तों वो है लखनऊ शहर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम क्या कहलाता है? तो कृत्रिम रेशम कहलाता है दोस्तों रेयॉन। क्या? रेयॉन। यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों आप सब तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो गेहूं उत्पादन के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगा? तो वो होगा जलोढ़ मिट्टी। यानी कि इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आता है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में दोस्तों? तो ये भी आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि लोनार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी जो कि सबसे पवित्र नदी माना है दोस्तों भारत देश ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? बताइए कि भारत के किस शहर में दोस्तों ये जंतर मंतर जो है स्थित है? तो ये दिल्ली शहर में हो जाएगा। यानी कि आंसर इसका भी ऑप्शन सही होगा 26 नंबर का। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? दोस्तों, जो बल्ब का तंतु है वो किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों टंगस्टन का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा दोस्तों 27 नंबर का। बल्ब का तंतु जो है ये टंगस्टन का बना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इसे एग्जाम में पूछा गया है। तो न्याय की जंजीर दोस्तों जहांगीर को कहा गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कुमारगुप्त प्रथम। यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कहलाते थे।
चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइए दोस्तों, मुगल अकबर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? दोस्तों ये अमरकोट में हुआ था। कहाँ? अमरकोट में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणों की खोज किसने किया था दोस्तों? तो राउंटजन ने किया था। किसने? राउंटजन ने किया था एक्स किरणें की खोज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर। यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन इसका ए कीजिएगा, बीजापुर, जो कि गोल गुंबज जो दोस्तों वहीं पे स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर, सॉरी दोस्तों, कि गरसोप्पा जो है जलप्रपात वो किस राज्य में स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। याद रखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में क्या है? स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में होता है। किस में दोस्तों? इस्पात में। यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का डी इसका आंसर होगा, इस्पात में ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिकतम होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? तो ये होगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में ये जो विजय स्तंभ है स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, लेकिन ये भी दोस्तों काफ़ी बार इसे एग्जाम में भी पूछा गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका जो जवाब है आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा दोस्तों। तो चलिए, इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, मद्रास या कोलकाता। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आप सभी को बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, और दोस्तों 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जब तक आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को अगले वीडियो में।